दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी पेट सुबह साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, घुटनों में कमर में दर्द रहता है, वजन कम करने की दवा ले रहे हैं, वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वजन कम नहीं हो रहा है, मोटापा घट नहीं रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में जो जानकारी हम शेयर करने वाले हैं, वो जानकारी पूर्ण रूप से नेचुरल है। किसी भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, जितनी समस्याएं हमने बताया, ये सारी समस्याएं एक ही महीने में आपके शरीर से दूर होने लगेंगी। 3 दिन के अंदर असर दिख जाएगा और 1 महीने में आपका वजन 6 से 7 किलो कम हो जाएगा और इस कम वजन का आपके शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे का जो कारण है, कमज़ोर पाचन। आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि कमज़ोर पाचन ही जोड़ों के दर्द, मोटापे की जड़ है। आखिर हमारा पाचन क्यों कमजोर होता है, मोटापा क्यों आता है, उस कारण को भी हम बताएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे आम कहा गया है, जो शरीर में जमने लगा जमने लगता है और जमा होकर नसें, जोड़ें और पेट को जाम कर देता है। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि 6 आसान और नेचुरल उपाय जो पाचन भी सुधारेंगे, जोड़ों का दर्द कम करेंगे, मोटापा कम करेंगे और दोस्तों वजन भी कंट्रोल होगा। आपका पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी से संबंधित आपके मन में कुछ भी प्रश्न है या कुछ भी जानने की इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को जब दोस्तों 1 से 2 बार ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम दिनचर्या की ही बात कर लेते हैं। रात का खाना, दोस्तों रात का खाना किसी भी कीमत पर इसी एक रूल को आप फॉलो करिए, आपके शरीर से सारे रोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। रात का खाना किसी भी कीमत पर सूर्य डूबने के पहले करना है। रात का खाना, गर्मी, ठंडी, बारिश जो भी सीजन हो, आपकी घड़ी का टाइम क्या होगा? सूरज की रोशनी। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले रात का खाना खाएंगे और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के, सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद। बस एक घड़ी का टाइम नोट करिए। आपकी घड़ी क्या है? सूरज की किरण है। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, सूर्योदय के 2 घंटे के पहले, यही 2 घंटे के बाद, यही टाइम आप नोट कर लीजिए और इसी टाइम से आप खाना खाएंगे, जो कुछ भी खाना पीना है। फिर देखिए आपके शरीर से सारी बीमारी दूर होना शुरू हो जाए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे आप कुछ भी नहीं खाएंगे। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। दूध, जूस, ड्रिंक कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सादा पानी। सूरज डूबने के बाद आपके मुंह में ताला लग जाना चाहिए। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जिस दिन से यह काम शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक ठीक 2 महीने के बाद आप अपने शरीर से सारी बीमारी जाते हुए देखेंगे। दूसरा काम क्या करना है? रोज सुबह आपको जल्दी उठना है, किसी भी कीमत पर। तो जब रात का खाना आप जल्दी खा लेंगे तो जल्दी सोने भी चले जाएंगे। 10 बजे के पहले आपको बिस्तर पे पहुंच जाना है और 5 बजे, साढ़े 4, 5 बजे आपको उठ जाना है। 6 से 7 घंटे की यही गहरी नींद आपके शरीर को रिपेयर करने में मदद करती है और टेंशन से आप दूर रहते हैं। तो दोस्तों, सुबह 5 बजे के पहले उठने के बाद सबसे पहला काम क्या आपको करना है? सबसे पहला काम आपको करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेकर के उसे पी करके आप निकल जाइए। कहाँ निकल जाना है? निकल जाना है घर से बाहर, फ्रेश होकर निकल जाइए। ऐसे स्थान पे चले जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, बस कीड़े-मकोड़े ना हो,
सांप बिच्छू ना हो, उसी पे नंगे पाँव आपको तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है। इतनी तेज गति से करना है कि जो आपकी क्षमता है पूरी क्षमता लगा दीजिए, आपका ऐसा लगे साँस फूल रही है। जब आप इतनी तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका हार्ट जो है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करता है। ब्लड फ्लो उतने तेज होगा। जो नसों में ब्लॉकेज है वो अपने आप धीरे-धीरे दूर होने लगेगा। तो कितना किलोमीटर चलना है? 4 से 5 किलोमीटर। मॉर्निंग वॉक होने के बाद वहीं बैठ के आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, जो कुछ कर सकते हैं करिए। अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, कपालभाति जो कर सकते हैं करना है। अब ये सब कहाँ कर रहे हैं? खुले आसमान के नीचे। और सुबह-सुबह सूरज उगता है, तो सूरज की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ती है तो आपको मिलता है विटामिन डी। यानी मुफ्त में कई चीज़ें मिलती हैं। विटामिन डी की आपके शरीर में कभी कमी नहीं होगी। अगर उगते हुए सूरज के सामने रोज आधा घंटा आप व्यतीत कर रहे हैं तो विटामिन डी मिलती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करती है। अब 1 घंटे करने के बाद जब आप घर पे वापस आएँगे, तो दोस्तों अगर आपका बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ है, आप फैटी लीवर के शिकार हैं या मोटापे के शिकार हैं, वज़न बहुत ज़्यादा है, इनमें से कोई भी समस्या है तो आपको एक काम और करना है। काम क्या करना है? तुरंत 1 गिलास पानी फिर गुनगुना करिए, गुनगुना बहुत गर्म नहीं हो, गुनगुना होना चाहिए। उसी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए और 1 चम्मच शुद्ध शहद डाल दीजिए। 1 चम्मच शुद्ध शहद डाल दीजिए और इसे आप पी जाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के इसे पीने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है, खाली पेट इसे पीना है, खाली पेट रोज़ पीना है। यह आपकी पाचन अग्नि को जगा देता है और दोस्तों जमा हुई चर्बी को पिघालने में मदद करता है। ऐसा आप रोज करेंगे तब दोस्तों आप देखेंगे कि आपके शरीर से मोटापा भी दूर होगा, आपकी भूख तेज हो जाएगी। अब इसे पीने के 2 घंटे के बाद कोई भी मौसमी 2 फल लेना है, जो मौसम के हिसाब से फल हो। जब भी लेना मीठा फल लेना या खट्टा लेना तो खट्टा लेना। ये नहीं है खट्टा और मीठे का कॉम्बिनेशन नहीं करेगा चलेगा। जैसे आप केला सेब ले रहे हैं तो केला सेब लीजिए या केला ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, जो मीठा फल है मीठे के साथ, या फिर अंगूर ले रहे हैं तो अंगूर, संतरा ले लीजिए, ऐसे लेना है। तो 2 से 3 मौसमी फल आप खाएँगे, इस ड्रिंक को पीने के 2 घंटे के बाद। अब जब फल खाएँगे, फल खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। यानी उसे फल खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। यानी आपका यानी 9 बजे मान लीजिए आपने फल खाया, तो 12 बजे, 11 बजे यानी 11 बजे के बाद कुछ भी आप खा पी सकते हैं। 12 से 1 बजे के बीच में आपका मुख्य भोजन होगा, जो आपके घर खाना बना हुआ है, आप उस खाना को खा सकते हैं। और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले। दिन में जब भी आपको कुछ भी भूख लगती है तो मौसमी फल ले सकते हैं, मौसमी जूस ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं लेना है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों कुछ भी काम नहीं करेगा। जो नहीं लेना है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें उसे अवॉइड करिए, उसे छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। अगर गर्मी का दिन है तो नॉर्मल पानी पीजिए, अगर ठंडी का दिन है तो हल्का गुनगुना पानी आपको पीना है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो रोज़ रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का ले लीजिए। वो दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवले से बनाया जाता है। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेना है। तो जब आप ऐसा करेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, क्योंकि त्रिफला पेट को साफ करता है और जोड़ों में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालता है। शरीर में जो भी कचरे जमा है उसे साफ करता है। लिवर, किडनी इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। अब दोस्तों इसके बाद गोल्डन मिल्क आप चाहें तो जब आपका पेट साफ हो जाए, यानी कि आपको अब त्रिफला की ज़रूरत नहीं है, तो जब ऐसा लगने लगे, तब दोस्तों रोज़ रात में आप क्या ले सकते हैं, सूरज डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाना है
और दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप चाहें तो गोल्डन मिल्क ले सकते हैं, यानी हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। तो हल्दी वाला दूध जब लेना है, जिसके घर गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो वही लेगा। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं लेना है। दूध कैसे बनाएँगे? 1 गिलास दूध में आधा चम्मच घर की पीसी हुई हल्दी, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च। दोस्तों जब भी हल्दी दूध के साथ लेना तो काली मिर्च ज़रूर डालना। ये हल्दी की शक्ति को 1000 गुना तक बढ़ा देती है। तो दोनों साथ में मिला के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए, इसी दूध को पीना है। यह जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है, वरदान है, क्योंकि हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो कि आपके शरीर से सूजन को खत्म करता है, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है। यह दोस्तों सूजन के लिए वरदान का काम करता है और शरीर को रिपेयर मोड में ले जाता है। अब उसके बाद दोस्तों खाना खाने का एक तरीका अपनाना चाहिए। खाना जब भी खाइए ज़मीन पे अलती-पलती मार के बैठ के खाइए और खाने को 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए। जल्दबाज़ी में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय टीवी, मोबाइल कभी नहीं देखना चाहिए। जल्दबाजी में खाया हुआ खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। खाना खाने के 1 घंटे के पहले और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए, ये सबसे बेटर रूल है। अगर आपको खाना खाते समय पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, तो गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप 32 बार खाने को चबा-चबा के खाएँगे। अपने खाने में सबसे ज़्यादा बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। हरी साग-सब्जियों का प्रयोग करिए, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल इनका सेवन करिए। दोस्तों गेहूँ और चावल पे मत डिपेंड रहिए। इसके साथ-साथ दोस्तों हफ्ते में 3 से 4 दिन आप तिल के तेल से मालिश करिए। तिल का तेल जो है वात दोष को शांत करता है और जोड़ों में जो दर्द है उसे दूर करता है, जोड़ों में जान डाल देती है। तिल का तेल सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन तिल का तेल शुद्ध होना चाहिए। अगर ये सारे रूल्स को सही तरीके से आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपको 100% आराम मिलेगा। जो भी बातें ना समझ में आई हो या कुछ और प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।